नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटों की 24 खबरें और मैं हूं शुभ्रा। द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा की बड़ी अंतर से हार, आदिवासी महिला बनेंगी महामहिम। पहले राउंड की गिनती में द्रौपदी मुर्मू को 748 में से 540 वोट मिले थे। इसके अलावा यशवंत सिन्हा को 208 मत हासिल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा के सवालों के जवाब में कहा, वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना के कारण हुए आंदोलन की वजह से भारतीय रेलवे को 259.44 करोड़ का नुकसान हुआ। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, 2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा और दूसरे दल एकजुट होकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने जनता से भाजपा की कैद से आजाद होने की अपील भी की। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ पूरी हो गई। अब ईडी के समक्ष सोनिया गांधी 25 जुलाई को पेश हो सकती हैं। प्रदूषित पानी पीने से बीमार हुए भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेट दर्द की शिकायत के चलते दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। सोनिया गांधी के समर्थन में विपक्ष का साझा बयान, बोले नेताओं से बदला ले रही है मोदी सरकार। साझा बयान पर कई दलों ने दस्तखत किए हैं। इनमें सीपीआईएम, टीआरएस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीआई, डीएमके का नाम शामिल है। सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिल रही पाक से धमकी, कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया गांव। मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके प्रशंसक लगातार उनके गांव पहुंचते हैं। इसी बीच उनके परिवार की तरफ से कहा जाता है कि वो लोग ना आए क्योंकि उनके माता पिता बाहर गए हैं। मराठा छत्रप शरद पवार ने एनसीपी की सभी इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी है। आईएनएस विक्रमादित्य पर लगी आग, कोई हताहत नहीं, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना मुख्यालय ने आग लगने की घटना की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि जहाज के चालक दल ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा पाएंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दौरे के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। एलजी ऑफिस ने कहा कि यह मेयरों का सम्मेलन है। मंत्री पद से इस्तीफा देकर खलबली मचाने वाले जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक गुरुवार की शाम सीएम योगी से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद दिनेश खटीक ने कहा कि उन्होंने अपनी बातें सीएम योगी के सामने रख दी है। यह भी कहा कि वह काम करते रहेंगे। कुछ दिन पहले ही अपनी विधायकी गंवाने वाले अनंत कुमार सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने एक और आर्म्स एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। अनंत सिंह अभी बेऊर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के लिए टली बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई। मनिंदर सिंह बने एमिकस क्यूरी। बीसीसीआई की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक, कहा सपा मुसलमानों को डर दिखाकर वोट लेती है, हक नहीं देती। अब कुछ समाचार खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली का खुलकर बचाव किया है। पॉन्टिंग का कहना है कि अगर मैं भारतीय टीम में होता तो कभी विराट कोहली को टीम से बाहर नहीं करता। 108 साल बाद पुजारा ने रचा इतिहास, ससेक्स के लिए तीसरी डबल सेंचुरी लगाई। लॉर्ड्स में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने। टी20 इंटरनेशनल करियर के पहले ओवर में ली हैट्रिक। न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल ने 5 रन देकर 3 विकेट लिए, ऐसा करने वाले पहले बॉलर। अब कुछ खबर मनोरंजन जगत से। रांझना स्टार धनुष की हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन काफी चर्चा में है। वहीं अब फिल्म की प्रीमियर की तस्वीरें वायरल हो रही है क्योंकि धनुष के स्टाइल ने सबका दिल जीत लिया है। हॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर में धनुष ने पहनी लुंगी और शर्ट, देखते रह गए लोग। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इटली में बगावत के बाद गिरी सरकार, प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी ने इस्तीफा दिया। ड्राघी सरकार गुरुवार को उस समय बिखर गई जब दक्षिणपंथी, वामपंथी और पॉपुलिस्ट दलों के उनके गठबंधन सहयोगियों ने विधायिका को उसका कार्यकाल पूरा करने देने और महामारी से उबरने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के लिए एक साथ आने की प्रधानमंत्री की अपील ठुकरा दी। पाकिस्तान में विधायकों की खरीद फरोख्त, पूर्व पीएम इमरान खान ने लगाए गंभीर आरोप। 50 करोड़ में खरीदारी का दावा। इमरान ने कहा कि इन लोगों को जेल में होना चाहिए। अब कुछ अन्य समाचार। WHO की रिपोर्ट, भारत 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया में शरणार्थियों को शरण देने वाले शीर्ष 3 देशों में रहा। शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य को लेकर WHO द्वारा जारी पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में प्रत्येक 8 में से 1 व्यक्ति प्रवासी है और यह दुनिया की करीब 1 अरब आबादी है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की मांग सुनने से एससी ने किया इनकार।
कहा निचली अदालत से करे बात। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में जिसे जो कहना है वह वाराणसी के जिला जज के कोर्ट में कहे। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 244 अंकों की तेजी के साथ 55,681 अंकों पर, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 16,605 अंकों पर बंद हुआ है। विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। बिल गेट्स को पीछे छोड़ा, मस्क अब भी शीर्ष पर। 60 वर्षीय बिजनेस टाइकून की नेटवर्थ गुरुवार को $115.5 मिलियन हो गई, जिस कारण $104.6 नेटवर्थ वाले बिल गेट्स लिस्ट में नीचे खिसक गए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइट के साथ।